चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका मिसलिनियस एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 34। एग्जांपल नंबर 34 में क्या गिवन है? अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of 3 sports? तो एक कॉलेज है, उसमें 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए जाते हैं, 15 बास्केटबॉल में दिए जाते हैं, 20 क्रिकेट में दिए जाते हैं। और ये सारे मेडल 58 मैंस को दिए जाते हैं। इनमें से 3 मैन ऐसे थे जिनको तीनों स्पोर्ट्स के मेडल मिले हुए थे। और हमें ये बताना है कि हाउ मेनी, ऐसे कितने मेंस थे, ऐसे कितने पुरुष हैं कि जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिल रहा हो किसी भी स्पोर्ट में। मतलब कि तीनों में से कोई भी 2 हो सकता है, फुटबॉल बास्केटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट या फुटबॉल हो सकता है। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में क्या होना चाहिए? मेडल मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ये यूनिवर्सल मतलब कि पूरा, उसमें जिसमें सब आ जाते हैं। ये जो सर्कल बनाया है इसका ये मतलब है कि जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, और ये कौन से हैं? ये हमारे कौन से हो जाएंगे? क्रिकेट खेलने वाले। अब यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं देखूं ऑरेंज वाले पार्ट को, तो ऑरेंज वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सा 2 इंटरसेक्शन आ रहा है? किसका? तो ये फुटबॉल का और बास्केटबॉल का सिर्फ 2 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे मेन है कि जिनको फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में मेडल मिला, ये पार्ट, ऑरेंज पार्ट। फिर इसी तरीके से अगर मैं ग्रीन पार्ट देखूं तो ग्रीन पार्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले एग्जैक्टली तीनों नहीं, सिर्फ 2 स्पोर्ट। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन है, ऐसे मेन है, ऐसे मेल यहाँ पे मैन है जो कि जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल अवार्ड किया गया था, मतलब वो फुटबॉल और क्रिकेट में। अब मैं अगर यहाँ पे पिंक पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बास्केटबॉल हो जाएगा और क्रिकेट हो जाएगा। अब मैं अगर ये जो पर्पल कलर का पार्ट है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं, तीनों सर्कल आ रहे हैं, मतलब तीनों पार्ट आ रहे हैं। देखो, ये सर्कल की बात गई, ये वाला पार्ट मतलब बास्केटबॉल वाला गया। जब मैंने ये फुटबॉल बनाया तो ये वाला, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट ऐसा है जिसको, ये मैन ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल से अवार्ड किया गया है। तो ऐसे कितने थे टोटल? 3 मैन थे। ऐसे टोटल मैन कितने थे? 3। अब ये जो खाली जगह बच रही है, खाली जगह जो बच रही है, इसका ये मतलब है, इसको छोड़ के, ऑरेंज पार्ट को छोड़ के, ग्रीन पार्ट छोड़ के, ये पिंक वाला पार्ट छोड़ के, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, सिर्फ फुटबॉल वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये कौन से है? ये सिर्फ बास्केटबॉल वाले हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो पार्ट बच रहा है, ये सिर्फ क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है कि एग्जैक्टली ये जो 2 यहाँ पे खेल रहे हैं, जो दोनों मतलब फुटबॉल एंड क्रिकेट, फिर यहाँ पे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, एंड एग्जैक्टली जो यहाँ पे बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैन है कितने? अलग अलग भी नहीं बताना है, हमें टोटल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 3 स्पोर्ट है ना, तीनों को नाम दे देते हैं। एफ से मान लेते हैं फुटबॉल खेलने वाले, बी से मान लेते हैं बास्केटबॉल खेलने वाले, एंड सी से मान लेते हैं क्रिकेट खेलने वाले। ये क्या डिनोट कर रहे हैं? डिनोट द सेट ऑफ मैन। ये ऐसे मैन है जिन्हें क्या पसंद है? हु, नहीं पसंद नहीं है, रिसीव्ड, इन्होंने जो मेडल रिसीव किया था, रिसीव्ड मेडल्स इन पहला कौन सा है? फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल आएगा। दूसरा कौन सा है? बास्केटबॉल। एंड तीसरा कौन सा है? क्रिकेट। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब हुआ
कि पहला पहले के लिए है, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। मतलब जो एफ है वो फुटबॉल के लिए है, बी है बास्केटबॉल के लिए है, सी है क्रिकेट के लिए। हमने तीनों का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो 38 मेडल मिले हैं वो किसको मिले हैं? जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं उनको मिले हैं। तो मतलब नंबर ऑफ मैन जिनको फुटबॉल में अवार्ड रिसीव हुआ है वो ऐसे कितने हैं? मेन 38। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल में कितने हैं? तो बास्केटबॉल में 15 है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट में कितने हैं? तो क्रिकेट में कितने हैं? तो 20 है। और ऐसे लोग हैं, ऐसे टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग कितने हैं? टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल का क्या मतलब हुआ कि इन तीनों का यूनियन, मतलब जो ये फुटबॉल खेलने वाले, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, तो टोटल तो कितने हैं? 58 है। अब यहाँ पे 3 लोग और दिए हुए, यहाँ पे गए हमारी इंफॉर्मेशन ओनली 3। 3 लोग ऐसे हैं जिनको क्या मिला हुआ है? तीनों स्पोर्ट में मेडल मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों स्पोर्ट, मतलब इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो तीनों में कॉमन है, तो हम तीनों में कॉमन हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? N F यूनियन B यूनियन C। इसका एक फॉर्मूला होता है N ऑफ F प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C, फिर माइनस दो दो का पेयर बनाएंगे, F इंटरसेक्शन B, फिर माइनस N F इंटरसेक्शन C, फिर माइनस N B इंटरसेक्शन C। फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम लिखते हैं। ये 58 है, ये 38 है, ये 15 है, ये 20 है, और इन सब में कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सारे प्लस में चले जाएंगे। तो N F इंटरसेक्शन, या ऐसे ही लिख देते हैं, N इंटरसेक्शन B माइनस N F इंटरसेक्शन B F इंटरसेक्शन C माइनस N B इंटरसेक्शन C। जैसी थी वैल्यू मैंने वैसा उठा के रखा है। और यहाँ पे तीनों जो मिलने वाले हैं, तीनों को मिलने वाले N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो वो कितना है? 3 है। बस हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं। ये एडिशन करते हैं और यहाँ पे ये एडिशन करते हैं। इसके बाद ये सारी वैल्यू उठा के इधर लेकर आते हैं और 58 को इधर लेकर आते हैं। तो जब ये तीनों वैल्यू साइड में जाएंगी तो प्लस में होंगी। तो N M F इंटरसेक्शन B में सब ये वैल्यू उतार देती हूँ, F इंटरसेक्शन C प्लस N B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, तो अगर मैं इसको टोटल करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 5 8 8 16 6 और बचेगा 1, तो यहाँ पे 2 3 3 3 6 और बचेगा 7। और ये जब इस साइड जाएगा तो 58, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 करेंगे तो 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 18 आ गया। अभी ये हमें नंबर मिला नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि जो A B C D हम करके 4 मानते हैं, ऐसे लोग A करके हम मानते हैं A इक्वल टू द नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल्स इन F एंड B ओनली। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे मैन जिनको सिर्फ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में मेडल मिला हुआ है। इसी तरीके से हम B मान लेते हैं। B क्या मानेंगे? द नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल्स इन F एंड C, फुटबॉल एंड वो ले लेते हैं, क्रिकेट ले लेते थे ओनली। फिर इसी तरीके से हम क्या मानेंगे? C मान लेते हैं। C को मानेंगे द नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल्स इन
अब कौन सा 2 स्पोर्ट बच रहा है? हमने फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कर लिया, फुटबॉल एंड क्रिकेट कर लिया, तो ये दोनों बच रहे हैं। कौन सा? बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली। अब नेक्स्ट हम डी मान लेते हैं। डी ऐसे मैंस हैं जिनको तीनों में मिल रहा है। क्या मैं कहने का मतलब? द नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल इन ऑल द 3, ऐसे लोग जिन्हें तीनों में मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं यहाँ पे आपको क्या करने जा रही हूँ, देखो ये वैल्यू चेक करना। अगर मैं ये वाला इंटरसेक्शन चेक करूँ, इसका क्या मतलब है? इसको मैंने क्या नाम दिया? ए। इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने एफ एंड सी वाले को क्या नाम दिया? बी। इसको मैंने क्या नाम दिया? सी। अब मुझे अगर ये चेक करना है एफ इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे इन दोनों को मिला के एफ इंटरसेक्शन बी था ना, तो इंटरसेक्शन में तो ये भी आ रहा था, लेकिन मुझे चाहिए क्या? सिर्फ 2 लोगों का चाहिए, तीनों का नहीं चाहिए। एफ इंटरसेक्शन अगर मैं बी में देखूँ तो ये तीनों वाला भी, जो ये तीनों का कॉमन है वो भी अंदर आ रहा था, उसी को मुझे निकालना है। तो यहाँ पे ए था, तो हम क्या, इसकी जगह पे हमने जो ये ऊपर वैल्यू निकाली है बस इसी का यूज करना है। हमें ये जो ऊपर वैल्यू निकाली एन एफ इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम ये दोनों लिखेंगे ना, दोनों। यहाँ पे ए हमने माना था और यहाँ पे हमने डी माना था, सेम इसी तरीके से। दूसरा एफ इंटरसेक्शन बी, इसको हमने क्या माना था? एफ इंटरसेक्शन सी, इसको हमने क्या माना था? बी। लेकिन इसमें डी भी तो आ रहा है, ये डी भी ये डी आ रहा है तो हम डी लिखेंगे, सेम इसी तरीके से। अब मुझे एग्जैक्टली ये पिंक वाला चाहिए, मुझे ये रिमूव करना है, ठीक है? तो लेकिन हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ये, क्योंकि हमने क्या लिखा है, देखो एन बी इंटरसेक्शन सी है, ओके, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? सिर्फ ये पिंक वाला चाहिए। मुझे इसकी वैल्यू मालूम है तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? एन ऑफ बी इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखूंगी? इसका नाम दे दिया मैंने, डी दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने, सी, तो ये दोनों को प्लस करके लिखूंगी। तो यहाँ पे सी प्लस डी, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 18। अब बस हमें यहाँ पे ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, और डी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है? डी की वैल्यू 3 है, तो 3 बार आया तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 18 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अब ये जो आंसर है हमारा आ चुका है। देखो a का मतलब क्या है? a का मतलब ये ऐसे मेंस हैं जिनको सिर्फ एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में मेडल मिला है। कौन सा? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। बी ऐसे मैन है जिनको, ये ग्रीन वाला पार्ट देखिएगा, ऐसे मैन है जिनको सिर्फ फुटबॉल एंड क्रिकेट में मेडल मिला हुआ है। सी ऐसे मैन है जिनको बी बास्केटबॉल एंड सी क्रिकेट में मिला हुआ है। ये चीज हमने बस यहाँ से रिमूव कर दी है, वैल्यू रखे क्योंकि उसकी वैल्यू हमें मालूम थी। तो ये हमारा देखो आंसर है। एग्जैक्टली कितना पूछा गया था तीनों को ओवरऑल मिला के, तो हमारा आंसर है 9।